अगर आपको बराबर आलोचना मिलती रहती है और आलोचना करने वाला व्यक्ति उन लोगों में से आता है जो आपकी लाइफ में थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड करता है, तो आपको आपकी उस कमी पे काम करना चाहिए जिसकी वो आलोचना कर रहा है। लेकिन क्रिटिसिज़्म देने वाला व्यक्ति उन लोगों में से आता है जो एक्चुअली आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्ट करना चाहते हैं, आपको ऑफेंड करना चाहते हैं या कहना चाहिए कि आपका मनोबल गिराना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या आप ऐसे इंसान को सीरियसली ले सकते हैं? ये जवाब था एक कमेंट का जो अभी रिसेंटली मेरे वीडियो पे आया था कि उन्हें कुछ मतलब वो बहुत एक्टिव रहती हैं और शायद कुछ क्रिटिसिज्म उनको मिलता है जिसकी वजह से वो उतना 100% अपने काम में नहीं दे पाती। तो एग्जैक्टली उनका नाम नहीं मेंशन था वहाँ पे, शायद उनका कोई चैनल है मॉमी की हॉबी या मॉमी का किचन समथिंग लाइक दैट। तो उनका ये जवाब था, अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और उनके बर्थडे के उपलक्ष्य पे सबका खाना किया है मैंने। इस खाना नहीं मतलब ये ब्रेकफास्ट का टाइम है और सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज किया है, ऊपर नीचे हम लोग जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं सबका। तो ये बन रहा है सूजी का हलवा केसर वाला, क्योंकि एक ट्रेडिशन है कि मीठा बनाते हैं और भोग लगाते हैं, तो स्पेसिफिकली हलवा ही बनता है हमेशा। वैसे कई बार ऐसा रहता है कि नहीं सिचुएशन रहती है हलवा या कुछ ऐसा बनाने की तो बाहर से भी मिठाई आ जाती है। तो ये इसकी रेसिपी में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई, और कभी शूट करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सिंपली आपको मैं अगर बताऊँ ओरली तो वही अपना जो घी और सूजी का रेशियो रहता है ना, वही रेशियो रखना है 1:1 का, और उसमें अपनी सूजी डालनी है। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, मतलब लाल नहीं करना है सूजी को जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जब वो रोस्ट हो जाए, थोड़ी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, देन केसर और चीनी वाला पानी डाल देना है इसमें। केसर अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, तब हलवा पीला-पीला बनता है। और जैसे मार्केट में जाओ ना, इस केसर वाले हलवे को आप कभी लो तो इसमें वो फूड कलर भी डालते हैं, तो वो ऑप्शनल है। बाकी इसमें इलायची और चीनी सब कुछ वैसे ही पड़ता है जैसे नॉर्मल हलवे में पड़ता है। कभी बनाऊंगी ना तो शेयर जरूर करूंगी, आज मैं शूट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। और दूसरी जो चीज बन रही है वो बन रहा है मूंग दाल के चीले। तो जो मूंग दाल है वो रात को भिगो दी थी, अभी पीस दी है। मतलब कहने का ये है कि ना, कि ये जो मूंग दाल पीसना और हलवे की तैयारी ये सब कुछ मैंने पहले ही कर लिया था, उसके बाद मैंने कैमरा उठाया एक्चुअली। तो मूंग दाल में मैंने जिंजर और ये अपना हरी मिर्च डाल के पीस के गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और स्टफिंग के लिए अंदर जो है पनीर की स्टफिंग डलेगी, उसके लिए प्याज जो है वो लेना है, उसको सौटे करना है। बहुत ज़्यादा लाल या भूनना नहीं है प्याज को, और उसमें मैश किया हुआ पनीर डाल देंगे और बॉईल की हुई मटर। तो मेरे पास फ्रोजन मटर रखी हुई है जो ऑलरेडी ब्लांच और बॉईल करके रखी हुई है, तो मुझे बॉईल नहीं करनी पड़ी। तो बस मैंने सिंपली उसे फ्रीजर से निकाला, हल्का सा वॉश किया और इसमें ऐड कर दिया। बस इस ये जो पनीर और मटर की स्टफिंग बन रही है ना, इसमें सिर्फ नमक और जाएगा काली मिर्च, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जैसे डोसा पैन में हम लोग डोसा बनाते हैं या जो नॉन स्टिक पैन में हम बनाते हैं ना चीले वगैरह, सेम उसी तरीके से बनेगा। बस इसका जो फैलाने का तरीका है वो डिट्टो डोसे वाला ही रहेगा। जैसे हम डोसे में पैन को ठंडा करते हैं पानी डाल के, फिर उसे पोंछते हैं, देन हम उसमें बैटर डाल के उसको स्प्रेड करते हैं, सेम। और कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। बस ये है कि ये बहुत फुलफिलिंग सा होता है, 2 चीले खा के पेट भर जाता है, क्योंकि मूँग की दाल अपने आप में 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाली होती है इस चीले के लिए, और इसके अंदर जो है पनीर और मटर की स्टफिंग पड़ती है, तो अपने आप में एक अच्छी खासी हेवी डिश ये हो जाती है। तो 2 से 3 और 3 से ज़्यादा चीले कोई नहीं खा पाता, मतलब अपने घर की मैं बताऊँ वैसे, और बढ़िया लगते हैं चीले। बस ये है कि अगर 2 पैन होते हैं तो आप फटाफट बैठा के सबको खिला सकते हो। मेरे पास 2 नहीं है, फिलहाल 1 ही था, तो मुझे एक-एक करके सबको खिलाना था। और धीरे-धीरे करके सब लोग आते गए, फिर ऊपर वाली जो फैमिली है वो लोग आए, उन्होंने खाया। तो कुल मिला के पूरा का पूरा दिन मेरा आज ऑलमोस्ट खड़े-खड़े ही गया है। मतलब, और आज थर्सडे भी था तो मेरी ऑफिस की भी छुट्टी थी, सही बताऊँ आपको। तो ये रहा कि छुट्टी मुझे अलग से नहीं करनी पड़ी और सबका जो है ब्रेकफास्ट हो गया। तो सबका तो मैंने शूट नहीं किया है। सबसे पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ को और सिस्टर इन लॉ को खिलाया, फिर बाकी जो ऊपर फैमिली है उनको खिलाया। मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं वो दोपहर में आराम से 2 सवा 2 के अराउंड उठती हैं, तो फिर उनको खिलाया। तो उनका तो ये लंच ही था। उसके बाद फिर लंच के लिए स्पेसिफिकली हमने कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ चीले बचे थे तो वो सबने हम लोगों ने खा लिए थे। मुझे तो नहीं खाना था, क्योंकि जो कुकिंग करता है ना उसका मन वैसे ही भर जाता है इस तरीके की चीजें बनाने से, और भूख भी मर जाती है। ऐसा मेरे ही साथ होता है या आप लोग के भी साथ होता है, ये बताइएगा। अच्छा, उसके बाद ना आज जो स्पेशल था वो ये था कि हमारी किटी भी थी एक्चुअली। और किटी जो थी ना, नॉर्मली आपने देखा होगा हम लोग रात को जाते हैं किटी में, बट आज वाली जो किटी थी ना ये पूल वाली किटी है, स्विमिंग पूल वाली। तो इसके लिए हमें 5 बजे इनवाइट किया गया था, और 5 टू 5:15 जो था पंक्चुअलिटी का टाइम था।
तो उसके लिए भी हमें निकलना था। इसलिए फिर दिन में लंच जो है वो नहीं, वैसे भी मैं नहीं कर पाती, बना पाती, तो चीलों से ही सबका काम चल गया था। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और जो अपडेट देना था वो आपको ये था कि नेक्स्ट डे ही हमें मुझे मतलब मायके निकलना है अपने। तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में चल रही हैं और सब कुछ ध्यान में रखते हुए फिर सबसे पहले तो मैंने नेल पेंट छुटवाई अपनी बेटी से, और ये नेल पेंट वो ही लगा रही है मेरे हाथ और पैरों में। तो जो शेड अगर आप पूछोगे ना, तो जो पैरों में लगी है नेल पेंट, ये तो लोकल शॉप से ही खरीदी है। तो इसका मैं शेड, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, लोकल ब्रांड ही है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, तो उसका तो शेड मैं क्या ही दूं आपको, हो सकता है आपके शहर में मिले ना। बट जो हाथ में वो लगा रही है ना, ये भी ज़ूडियो से ही लिया हुआ है। ज़ूडियो जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं, ज़ूडियो के स्टोर हर शहर में खुल गए। अगर आपके शहर में नहीं खुला है ना, तो ये जो शेड, ये जो नेल पेंट्स हैं ज़ूडियो वाली, ये ऑनलाइन भी मिलती है। इसका शेड मैं डाल दूंगी इसी स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा और मंगा लीजिएगा। अच्छा है, मतलब ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है ना, सिंगल कोट लगेगा तो ऐसा लगेगा मरून, बट जब आप इसको डबल कोट कर लेंगे तो ये बिल्कुल डार्क, कहना चाहिए बिल्कुल ब्लैकिश मरून काइंड ऑफ कलर हो जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने सिंगल कोट ही करवाया और अच्छा लगता है ये भी। इसके ऊपर अगर आप टॉप कोट कर दो तो फिर ये नील पेंट जो है बहुत लंबे टाइम तक चलती है। इनफैक्ट अगर आप बर्तन वगैरह भी खुद धोते हैं ना, तो वो जल्दी छूटती नहीं है। तो मुझे तो फिलहाल मुझे टॉप कोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे जा रही हूँ मायके, और वहाँ इतना ज्यादा हेक्टिक रूटीन नहीं रहता है, काफी आराम रहता है। तो इसलिए फिर मुझे टॉप कोट नहीं करना था। अब ये जो नेल पेंट है मेरी किटी के लिए भी काम आएगी, और जो नेक्स्ट डे हम लोग मायके जा रहे हैं उसके लिए भी काम आएगी। तो अभी फिलहाल क्या था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था ना कि सारे कपड़े वपड़े धोने का जो सेशन है वो चल रहा है। अब सारे ऑलमोस्ट पूरे घर की चादरें वादरें सब कुछ में बदल चुकी थी, बट आज था थर्सडे और आज हम लोग लॉन्ड्री नहीं लगाते हैं। तो ये जो मेरे रूम की चादर और मेरी जो मदर इन लॉ के रूम की चादरें हैं, ये धुलनी रह गई हैं। तो इस चक्कर में कल मैं मायके जाऊंगी, लेकिन दोपहर में 12 या 12:30 बजे के राउंड निकलूंगी, जिससे कि ये रहेगा कि ये वाली जो चादरें वगैरह और जितना भी लॉन्ड्री का काम है वो सब मैं फाइनल करके धो के सुखा के तहा के तब मैं जाऊंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट डिसाइड किया मैंने निकलने का। बहुत दूर नहीं है मेरा मायका, 1.5 से 2 घंटे का ही रास्ता है। रुद्रपुर आपने सुना होगा शहर, वहाँ है, और मैं रहती हूँ बरेली में। तो ये रहा। तो अभी फिलहाल हम लोग फटाफट पहले तैयार हुए। कपल किटी है तो सिर्फ कपल्स ही अलाउड है वहां पे, बच्चों का कोई काम नहीं रहता है। तो बच्चों का जो डिनर है वो उनकी बुआ देखेंगी, और मैं यहाँ पे फटाफट से जल्दी जल्दी तैयार होके जितना घर का काम निपट सकता है वो निपटा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी पैकिंग भी अभी तक नहीं हो पाई है। आज का पूरा दिन बिजी रहा, और मायके जाने का जो प्लान है वो इतना रैंडम था। प्लान तो था जाने का, बट कब निकलना है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली जब डिसाइड हुआ है आज, तो आज का ही दिन मेरा इतना हेक्टिक हो गया कि मैं पैकिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाई। तो वो मुझे नेक्स्ट डे पैकिंग भी देखनी है, और रात को आने में हो जाएगा बहुत ज्यादा लेट। तो रात को तो पैकिंग नहीं ही हो पाएगी। तो बस फटाफट से ये जो जितना भी अपना घर का काम समेट सकती थी वो कर ले रही हूँ, जिससे कि ये रहेगा कि जब सारे काम सिमटे रहेंगे तो सिर्फ पैकिंग के लिए मैं अलग से टाइम निकाल पाऊंगी। देखा जाएगा, पैकिंग का भी दिमाग में टेंशन चल रहा है। बच्चे बड़े हो गए ना, तो वो अपनी पैकिंग तो खुद कर लेते हैं, तो उनका उनकी तरफ से तो मैं फ्री हूँ। लेकिन अपना भी काफी सामान रखना होता है, भले ही आप मायके ही क्यों ना जा रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको रखनी होती है। और मतलब जो लोग मायके जा रहे हो, इस वक्त जा रही है ना लेडीज, वही समझ सकती हैं कि वो जो एक्साइटमेंट होती है और वो जो थ्रिल होता है ना मायके जाने का, कि जाना है और ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है ना। तो वो सब कुछ को दिमाग में रखते हुए मुझे पैकिंग करनी है, तो वो मेरी नहीं हो पाई अभी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प कराने के लिए मेरे हस्बैंड आ गए, और ये जरूरी थोड़े बहुत काम घर के जितने निपट सकते थे वो निपटा के फिर हम लोग निकल लिए जहाँ हमारा वेन्यू था पूल किटी का। तो ये कपल किटी है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। और इस कपल किटी में जितने भी कपल गेम्स होते हैं और जो किट हाउसी वगैरह होती हैं, वो भी मैं आपको बीच बीच में उसके थोड़े बहुत आइडियाज देती रहती हूँ जब मुझे सही लगते हैं उस टाइम पे। तो आज भी जो कपल किटी हमारी हुई है ना, उसमें वो जो हाउसी खिलाई गई थी वो समर स्पेशल समथिंग काइंड ऑफ थी। तो अगर उसका जो, अगर आपको थीम अच्छा लगे तो मैं उसका जो फोटो है वो आगे दिखा दूंगी आपको, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा है। नॉर्मली भी अगर आप घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन है, गेट टुगेदर रखते हैं, तो उसके लिए वो हाउजी का आइडिया बहुत अच्छा है। थीम उसका समर बेस्ड थीम है। तो इसके बाद हम निकल गए थे। तो अभी तो मैंने फिलहाल ये सिंपल सलवार कुर्ता पहना हुआ था, क्योंकि वहां जाके मालूम था सीधे पूल में ही कूद जाना है। और उसके बाद के लिए फिर मैंने एक फ्रॉक रखी थी। तो अगर वो फ्रॉक आपको अच्छी लगेगी ना, तो मैं कोशिश करूंगी उसका लिंक अगर मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं तो प्रोवाइड करा दूं। बहुत अच्छा है वो ड्रेस। मतलब जो थोड़ी बहुत बल्कि अगर लेडीज जो होती है ना, थोड़ा बहुत जिनके फैट पेट के इर्द गिर्द होता है, अगर वो लोग भी पहनेंगे ना तो अच्छा लगेगा वो ड्रेस। बहुत महंगा भी नहीं है।
तो यहाँ पे ना हम लोग जब पहुंचे थे वेन्यू पे, तो पहले थोड़ा बहुत ये जो कहते हैं स्नैक्स या स्टार्टर्स जो होते हैं वो सर्व कराए जाते हैं, मतलब नॉर्मली हर किटी की तरह। इसके बाद फिर हम लोगों ने चेंज किया और थोड़ी बहुत हम लोगों ने फोटोशूट यहाँ पे भी की थी, क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो उतनी अच्छी फोटो नहीं आएंगी ये सोच के। यहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छी सन की, मतलब उसमें धूप में अच्छी फोटो आती ना, तो बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। देन हम लोग फिर अपना पूल के लिए रेडी हुए और हम लोग कूद गए पानी में। और मैं तो मतलब पानी में घुस जाती हूँ ना, तो मेरा बाहर आने को मन नहीं करता। मैं जितने लोग पूल में जाते हैं वो मुझसे समझ लीजिए आप 1 घंटा पहले निकल गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड हम अकेले थे जो पूल में 1 घंटा एक्स्ट्रा पानी में छप छप करते रहे। मतलब मुझे तो पानी में जाने का इतना शौक है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस चक्कर में ना, हाँ, आप लोग कोई पूछ रहे थे कि आपने स्विमिंग कब सीखी, तो स्विमिंग मैंने एक्चुअली प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ, शादी से पहले जैसे मेरे पापा पुलिस में थे ना, तो पुलिस में पुलिस लाइन में पूल हुआ करता था उस टाइम पे। तो हम लोग, मतलब मैं और मेरा जो ब्रदर है, हम लोग जाते थे, तो बस खेल खेल में थोड़ी बहुत स्विमिंग आ गई थी। तो वो थोड़ी बहुत क्योंकि मुझे पानी में खेलने का, पानी में जाने का, पूल में कूदने का बहुत शौक है ना, तो वो जो स्विमिंग जो थोड़ी बहुत उस वक्त आई थी वो मैं भूली नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मेरी प्रैक्टिस में आती रहती है। तो ये है वो पिक्चर उसकी हाउजी के टिकट की। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और इसका जो आप प्रिंट आउट जो है, जहाँ पे प्रिंट आउट निकलते हैं ना, वहाँ पे बहुत इजीली इस तरीके के जो हाउजी के टिकट्स होते हैं उनका बहुत अच्छा सा कलर्ड प्रिंट आउट निकल जाता है। वहाँ आप निकलवा सकते हो अपने सारे मेंबर्स के लिए काउंटिंग के हिसाब से। बस ये तो सारी उस वक्त की वीडियोस हैं जब हम लोग नहा धो के बाहर आ चुके थे। और ये जो मैंने फ्रॉक पहनी थी, इसी की मैं बात कर रही थी। इसके बाद कटा केक। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनके लिए स्पेशल स्पेशल केक का यहाँ पे केक कटिंग के लिए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया था। तो बस यहाँ पे बहुत जोर जोर से गाने और बज रहे थे और खूब डांस का मतलब सीन था। लेकिन वही है ना, कॉपीराइट के चक्कर में मैं गाने वाने नहीं अपने वीडियोस में बजा बजा सकती, जो वीडियो में एक्चुअली बज रहे हैं इस वक्त बैकग्राउंड में। तो बस वो सब म्यूट करना पड़ता है। और यहाँ पे केक कटिंग हुई, उसके बाद खूब सारा डांस, मस्ती, धमाल, और बीच बीच में स्टार्टर्स, ड्रिंक्स वगैरह चलते रहे। देन लास्ट में डिनर, और उसके बाद हम आ गए घर। अच्छा, यहाँ पे मुझे डांस से याद आया, कोई आप लोगों में से पूछ रहे थे कि डांस की प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो डांस की मैं प्रैक्टिस, देखिए, जो शॉर्ट्स वगैरह आते हैं ना, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग शॉर्ट्स होते हैं, उनमें से जो भी गाना मुझे अच्छा लगता है मैं उसमें डेली डांस करती हूँ। डांस को मैं इसलिए नहीं करती कि मतलब मुझे कोई शॉर्ट्स डालना है या कोई रील डालनी है। डांस को मैं एज ए एक्सरसाइज भी करती हूँ, जिससे कि शाम के टाइम पे आधे घंटे का वर्कआउट हो जाए। अब क्योंकि डांस मुझे पसंद है, इसलिए मैं उन्हीं गानों में डांस करती हूँ जो ट्रेंडिंग में है, जिससे कि एक पंथ दो काज हो जाए। डांस की प्रैक्टिस भी हो जाए, मेरा वर्कआउट भी हो जाए, और मैं जो डांस प्रिपेयर हो उसको शॉर्ट्स में भी डाल सकूं। प्रैक्टिस की मैं आपको बात बताऊं, तो शौक है ना, तो मुझे कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो लगा लेती हूँ। और अगर कोई इजी डांस होता है तो वो ऐसे ही समझ में आ जाता है, कोई टफ होता है स्टेप्स, तो उसका ट्यूटोरियल वीडियो लगा लो यूट्यूब में। एक से एक बढ़कर डांस टीचर्स बैठे हैं, उनसे आप अगर सीखोगे ना तो बहुत अच्छा सीख पाओगे। बस आपको जो भी गाने में सीखना है उस गाने के लिरिक्स टाइप कीजिए और ट्यूटोरियल डाल दीजिए, तो बहुत सारी वीडियोज आपके सामने खुल जाएंगी। और घर आते आते हमें 11 बज गया था। 11 बजे फिर उसके बाद बच्चों ने भी घर पे केक, मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि किसी भी तरीके का केक मत लाना घर पे, क्योंकि केक यूज नहीं होता, पड़ा ही रह जाता। बच्चे भी बड़े हो गए तो वो भी बहुत ज्यादा केक वेक नहीं खाते, और मुझे तो बिल्कुल भी कुछ खास ऐसा पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा मना करती हूँ। तो वो क्या, उन्होंने छोटी सी पेस्ट्री ली हुई थी, जस्ट मतलब कि बर्थडे है तो थोड़ा सा केक कटिंग वाला कुछ फील आ जाए, तो छोटी छोटी पेस्ट्रीज उन लोगों ने ली हुई थी। तो वो बाद में फिर घर में अलग से उसका एक आधे घंटे का सेरेमनी हम लोगों का चला है घर में, हम लोग का अपना फैमिली टाइम। और इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।